हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन स्टील पे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन स्टील के बारे में, जिसे आज स्टील इंडस्ट्री का फ्यूचर माना जा रहा है। स्टील एक एसेंशियल मटेरियल है, लेकिन क्या आप जानते हो ग्लोबल CO2 एमिशन का अप्रोक्स 7 to 9% केवल ट्रेडिशनल स्टील मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हो रहा है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ग्रीन स्टील। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रीन स्टील, देखिए, ग्रीन स्टील वो स्टील होता है जो लो कार्बन, नियर जीरो कार्बन या कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है। एक चीज आपके लिए समझनी इंपॉर्टेंट है कि फाइनल स्टील तो सेम होता है, डिफरेंस केवल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई ग्रीन स्टील इज इंपॉर्टेंट। ग्रीन स्टील इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। मिलने वाले बेनिफिट्स कुछ इस तरह से हैं। क्लाइमेट चेंज कंट्रोल, जब हम ग्रीन स्टील को प्रोड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्लाइमेट पर CO2 की वजह से पड़ने वाले बैड इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं। ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग से हमारा नेट जीरो कार्बन का जो टारगेट है वो भी कंप्लीट होता है। ग्लोबल रेगुलेशंस कंप्लायंस भी हम ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग से फुलफिल कर पाते हैं। क्योंकि ग्रीन स्टील एक अल्टरनेट प्रोडक्शन मेथड है, तो इससे हम ऑटोमोटिव और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड को भी फुलफिल कर पाते हैं। और चूंकि यूरोपियन कंपनीज में और US में ग्रीन स्टील की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इससे हम एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करते हैं। देखिए, फ्यूचर में नॉर्मल स्टील सेल करना डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए यही समय है कि हम ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे बढ़ें। आइए समझते हैं कि ट्रेडिशनल स्टील और ग्रीन स्टील में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेडिशनल स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ब्लास्ट फर्नेस में होती है, और इसमें कोल और कोक का काफ़ी यूज़ होता है। और इसी वजह से हाई CO2 एमिशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है और एनवायरनमेंट डैमेज होता है। अब अगर हम ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग को समझें, तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन और EAF का यूज़ होता है। और साथ ही साथ स्टील मेकिंग प्रोसेस के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी होती है। इन सभी वजह से स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में लो एमिशन जनरेट होता है, और क्लीन एनर्जी के साथ हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं। इन्हीं सभी वजह से इस तरह से प्रोड्यूस होने वाली स्टील को ग्रीन स्टील कहा जाता है। आइए समझते हैं कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी के बिना ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी के जो मेन सोर्स हैं वो हैं सोलर पावर, विंड एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन। और ये प्रूवन है कि जब हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी प्रचुर मात्रा में होगी, तो तभी हम लो एमिशन स्टील या ग्रीन स्टील को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ग्रीन स्टील के प्रोडक्शन के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है। आइए समझते हैं कि ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जो टेक्निक है वो क्या है। हाइड्रोजन बेस्ड डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन DRI के इस टेक्निक में रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और इस रिन्यूएबल एनर्जी का यूज स्टील मेकिंग में किया जाता है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है कि इस ग्रीन हाइड्रोजन का यूज आयरन मेकिंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जो दूसरी टेक्निक है उसे कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्निक के नाम से जाना जाता है। इस टेक्निक में CO2 को कैप्चर किया जाता है, और इसी CO2 का यूज एनर्जी के फॉर्म में स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। हालांकि इस टेक्निक से अभी ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, फिर भी ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में इस टेक्निक को भी और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा, और कार्बन को कैप्चर करके और स्टोर करके दोबारा से स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। सर्टिफिकेशंस एंड कंप्लायंसेस, ये कार्बन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना होता है, और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करना होता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की जर्नी में आपको अपने शॉप फ्लोर पे काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स करने होते हैं, और इस वजह से आपको अपने शॉप फ्लोर पे काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस और कंप्लायंसेस को मेंटेन करना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल स्टील, जी हाँ, यह एक इम्पॉर्टेंट स्टील मैन्युफैक्चरिंग में दिया जाने वाला सर्टिफिकेशन है, जो ये कंफर्म करता है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग में रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, और जो स्टील आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ग्रीन स्टील है। ISO 14064 ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, यह सर्टिफिकेशन यह कंफर्म करता है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज स्टील मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। EPD इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट डिक्लेरेशन, यह सर्टिफिकेशन यह कंफर्म करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। EU CBAM,
ये यूरोपियन यूनियन का एक सर्टिफिकेशन है जिसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। यह सर्टिफिकेशन ये कंफर्म करता है कि आप अपने स्टील मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कार्बन एमिशन को कम करते हो और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग के दौरान करते हो। अगर आपको ईयू सीबीएम को डिटेल में समझना है, तो मेरे चैनल की सीबीएम वीडियो को रेफ़र करें, वहाँ पे मैंने इस टॉपिक को बड़े ही डिटेल में समझाया है। देखिए, एक क्वेश्चन यह भी आता है कि जो सारे सर्टिफिकेशंस हैं, आखिर ये क्या एंश्योर करते हैं? ये सर्टिफिकेशन एंश्योर करते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो ट्रांसपेरेंट है। आपने अपने प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी को मेंटेन किया है और यह सर्टिफिकेशन सस्टेनेबिलिटी प्रूफ है आपकी ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग का। ग्रीन स्टील इन इंडिया। ये इंडियन सिनेरियो में आप समझते हैं कि ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया कहाँ पर है? देखिए, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, बट हमारी डिपेंडेंसी स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी हद तक कोयले पे है। और इसी चीज़ को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं। कुछ मेन इनिशिएटिव्स हैं, जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन माना जा रहा है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी कंपनियां ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स चला रही हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रीन स्टील रोड मैप को तैयार कर रही हैं। ग्रीन स्टील इंडिया की एक नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दिशा में काफी काम कर रही है। अब समझते हैं कि ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इनिशियल कॉस्ट, जी हाँ, ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में अभी जो कॉस्ट हमें मिलती है वो काफी ज्यादा है और उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है वो अभी इतनी अच्छी नहीं है और साथ ही साथ ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में जो इंफ्रा रिलेटेड कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है, फ्यूचर में इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया जाएगा। ग्रीन स्टील के फ्यूचर आउटलुक पे बात कर लेते हैं। देखिए, ये माना जा रहा है जो ग्रीन स्टील की कॉस्ट है वो कम होगी और आने वाले समय में लो कार्बन ग्रीन स्टील को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में ओईएम्स केवल ग्रीन स्टील की डिमांड ही अपने सप्लायर से करेंगी। आने वाले समय में ग्रीन स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑप्शनल नहीं होगी, वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन जाएगी। कॉस्ट ऑफ ग्रीन स्टील, देखिए आज के समय में ग्रीन स्टील की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है और उसका रीजन यह है कि ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में जो कैपेक्स है और जो हाइड्रोजन कॉस्ट है वो अभी काफी ज्यादा है। आज के समय में ग्रीन स्टील की जो कॉस्ट है वो ट्रेडिशनल स्टील के कंपैरिजन में 10,000 टू 15,000 पर टन हाई है। यह माना जा रहा है कि काफी सारे इनोवेशंस इंडस्ट्री में चल रहे हैं जिसकी वजह से 2030 तक ग्रीन स्टील की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। आइए देखते हैं कि दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर रही हैं। चाइना, देखिए चाइना ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब है और यह अपनी बिग कैपेसिटी और स्केल अप कैपेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और इस वजह से इंडिया भी ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है। जापान जापान एक टेक ड्रिवन कंट्री है और वहाँ पे भी ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। यूरोप यूरोप में भी काफी सारी पॉलिसीज एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जिसकी वजह से उनके लिए भी ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग मैंडेटरी होती जा रही है। बिगेस्ट ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरर, आइए देखते हैं कि दुनिया में कौन सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर रही हैं। तो ग्रीन स्टील स्वीडन, जी हाँ, यह स्वीडन की कंपनी है जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करती है। बोस्टन मेटल यूएसए, नकर यूएसए, टाटा स्टील इंडिया, जेएसडब्ल्यू एंड जिंदल इंडिया। तो यह वो सारी कंपनियां हैं जो आज के समय में ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर रही हैं। कंक्लूजन, ग्रीन स्टील का मतलब है सस्टेनेबिलिटी प्लस बिजनेस ग्रोथ। फ्यूचर में अगर आपको बिजनेस ग्रोथ करनी है तो आपको स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी को अपनाना ही होगा। ग्रीन स्टील एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करती जा रही है और एक फ्यूचर रेडी मटेरियल है। ग्रीन स्टील आप कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि यह फ्यूचर ऑफ स्टील है और आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग को समझा। हमने यह भी समझा कि ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग में रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस है और कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने ग्रीन स्टील को समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।